हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल डिशेज़ बाय नेहा में। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की मावा गुजिया। तो चलिए बनाते हैं। मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 2 कटोरी मैदा। हम 2 कटोरी इसमें मैदा डालेंगे इस तरह से। अब मैं इसमें चुटकी भर नमक डाल दूँगी। और अब इसमें हम ऐड करेंगे मोइन के लिए घी, जो कि मैंने एक 1.5 स्पून जो है वो बड़ा चम्मच जो है मैंने घी लिया है। तो घी से जो गुजिया है वो बहुत क्रिस्पी बनेगी। तो अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी अच्छी मोइन होगी इतनी ही अच्छी हमारी गुजिया बनेगी। तो अब मैं इस घी को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से अच्छी तरह से हमने घी को अच्छी तरह से आटे में मिक्स करना है। इस तरह से आप हाथ की हथेलियों से अच्छी तरह से मसल के सारा घी जो है वो इस आटे में अच्छी तरह से हमने ऐड कर देना, मिक्स कर देना है इस तरह से। अब हम अपनी मोइन को चेक करने के लिए हम कहेंगे कि मोइन कैसी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम इसको अच्छी तरह से आटे को मिक्स कर लेंगे घी में, तो हम जैसे ही मुट्ठी बंद करेंगे और जब ये जो बीच में जो मैदा है वो हमारा जो है वो ऐसे जब मुट्ठी बंद करके जैसे इस तरह से जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब हमारी मोइन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए हम अपनी मोइन को इस तरह से चेक करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके मैं आटे को गूँध लूँगी। हमने सख्त डो बनाना है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक अच्छी तरह से सख्त आटे के रूप में गूँध लेंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आटा मैं डाल रही हूँ। तो इस तरह से हम करेंगे। इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको आटे को गूँध लेंगे। धीरे धीरे से पानी डालते जाइए और इस आटे को गूँधते जाइए। अब मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि अगर हमारे पास मावा नहीं है, खोआ नहीं है, तो हम क्या इसमें ऐड करें तो हमें मावा जैसा ही टेस्ट मिले। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे जाके, जब मैं खोआ डालूंगी उस टाइम मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे आप खोए की जगह क्या डालेंगे, तो मावे की जगह तो आप जो है वो वैसा ही टेस्ट जो है वो अपनी गुजिया में ला पाएंगे। तो देखिए मैंने आटे को अच्छी तरह से जो है वो गूँध लिया है। अब थोड़ा इसका सख्त डो करके मैं इसको अच्छी तरह से गूँध के इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसको गूँधना है। तो दोस्तों आटा हमारा जो है वो गूँध चुका है। अब हम इसको किसी प्लेट की मदद से ढककर इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम कढ़ाई रखेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 स्पून घी और उसमें अपने ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मेरे पास इस टाइम सिर्फ बादाम ही थे, इसलिए मैंने बादाम ही डाले। आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। किशमिश डालिए, पिस्ता डालिए, बादाम, काजू, जो डालना चाहे वो डालिए। और इसको अच्छी तरह से हम इसमें फ्राई कर लेंगे, ताकि जब हम इसको काटें तो ये अच्छी तरह से हमारा छोटा हमने इसको छोटे पीस में हमने इसको कट करना है, तो वो अच्छी तरह से जो है वो कट हो जाए। इसलिए हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे घी में। तो अब घी में ही फ्राई कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये देखिए अब हमारे जो बादाम हैं ये देखिए हो गए हैं। अब हम धीरे धीरे इस बादाम को बाहर निकाल लेंगे। और देखिए हमारा घी कितना सारा बचा हुआ है। हम इसी घी में जो है अपनी बाकी का जो मिश्रण है वो इसमें तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब सौंफ। इस तरह से हम सौंफ डाल देंगे। और अब मैं डाल लूँगी इसमें, सौंफ को थोड़ा मिक्स कर लेते हैं घी में। इस तरह से मिक्स कर लिए। अब मैंने बड़े 4 चम्मच इसमें डाली है सूजी। जो चम्मच मैंने घी के लिए लिया था मैंने वही चम्मच जो है वो सूजी के लिए लिया है। आपके घर में जो भी बड़ा चम्मच है आप उसे रख लीजिए, उसी से आप जो है वो घी लीजिएगा और उसी से आप सूजी लीजिएगा। मैंने बड़े 4 चम्मच जो है वो इसमें सूजी ली है। अब मैं बात बताती हूँ आपको, जो मैंने आपको बोला मावा नहीं है, तो जैसे मैंने अभी बड़े 4 चम्मच सूजी डाली है, तो आप इसको 2 गुना कर दीजिए, यानी कि 8 चम्मच सूजी डाल दीजिए। और थोड़ी सी आपके घर में मलाई तो होती ही है, तो आप उसमें अपने 1 चम्मच बड़ा या 2 चम्मच इसमें मलाई ऐड कर दीजिए। तो ये मावा का ही टेस्ट और मावा का ही इसमें जो वो क्या बोलते हैं उसे मिश्रण है वो बन जाएगा। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, 2 गुना अपना जो सूजी जितना भी आप डालेंगे, अगर 4 चम्मच 5 चम्मच डालते हैं तो उसका 2 गुना कर दीजिए और उसमें थोड़ी सी मलाई डाल दीजिए। तो बस मावा का टेस्ट
बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मावा है तो मावा डालिए, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने भी इसमें मावा ऐड किया है, लेकिन एक बार मैंने जब बनाई थी तो मैंने मावा नहीं डाला था, तो यही सूजी और डबल इसका करके रेशो और इसमें मलाई डाल के मैंने वैसे ही बनाई, तो वो भी वैसे ही बनी थी जैसे कि मेरी आज बनी है। तो अब मैं इसमें मावा ऐड करूँगी। मैंने 70 ग्राम जो है वो मावा लिया है, तो मैं इसमें मावा जो है वो ऐड कर दूँगी। और इस मावा को भी अब हमने अच्छी तरह से हम थोड़ा अपने सा मावे को गरम कर लेना, इसमें फ्राई कर लेना थोड़ा है। सा गरम कर लेंगे। इस तरह से हम मावे को अच्छी इस तरह तरह से से हमने थोड़ी देर के लिए मावे को अच्छी तरह से इसमें गरम कर लेना है। धीरे धीरे से इसको हम अच्छी तरह से, थोड़ा सा ही हमने इसको भुनना है, ज़्यादा नहीं। इस तरह से अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी कोकोनट का शूरा। इस तरह से अब हम इस सब मिश्रण को जो है वो मिक्स कर लेंगे, सूजी, कोकोनट का शूरा और अपने जो हमने मावा डाला था वो अब हम सब कुछ इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने इस सब को अच्छी तरह से जब मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई फ्रूट। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें चीनी क्यों नहीं ऐड की। चीनी मैं इसमें डालूँगी जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें चीनी डालूँगी। क्योंकि मैं पहले इसमें चीनी नहीं डालूँगी, क्योंकि ये गर्म है, चीनी डालने से ये थोड़ा जो मिश्रण है वो पतला भी हो सकता है, इसलिए मैं जो चीनी है ठंडे होने के बाद ही डालूँगी। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी बाद में, जब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट, जो कि मेरे पास सिर्फ बादाम ही थे, इसलिए मैंने बादाम ही डाले हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जो जो चाहे वो डालें। अगर आप चाहते हैं कि ड्राई फ्रूट डालें बाकी जैसे काजू किशमिश, तो आप वो डालिएगा। मेरे पास इस टाइम पे बादाम ही थे, तो इसलिए मैंने सिर्फ बादाम ही डाले थे। तो अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि बादाम भी हमारे मिश्रण में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस अब हमारी जो ये फिलिंग है ये पूरी तरह से तैयार है। बस अब हम इसको अच्छी तरह से सबको मिक्स करके, तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप अपनी जो गैस की फ्लेम है वो लो टू मीडियम ही रखिएगा, क्योंकि हमें इस सूजी और ये सभी चीज़ों को ज़्यादा पकाना नहीं है, उनको बुरा मतलब ब्राउन कलर का नहीं करना है, उसको अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा ही हमने इसको पकाना है। इसलिए अब हम अपनी गैस को जो है वो लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो इसलिए आप अपनी भी गैस, जो आप इंडक्शन जो भी आप अपना गैस जो है वो यूज़ करते हैं, तो वो लो टू मीडियम ही रखिए। अब हमारा जो मिश्रण है वो बन के तैयार हो गया, अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो बस अब हम अपनी गैस को बंद करके इसको नीचे उतारने के लिए उतार के रख देंगे ठंडा होने के लिए। और दूसरी तरफ अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। आटा हमारा जो है वो अब तैयार है। तो देखिए मैंने सख्त डो के रूप में तैयार कर लिया था। तो अब मैं थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से मसल के इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। इस तरह से मैंने गूंद लिया। अब मैंने इसे थोड़ा सा पार्ट में इसको निकाल दिया है। इस तरह से अच्छी तरह से इसको मसल के आप किसी भी चकले पे रख लें, और इस तरह से आप हाथ की हथेलियों की मदद से इसको इस तरह से घुमाइए आगे पीछे, ये अपने आप जो है वो फैलता जाएगा, एक रोल के रूप में ऐसे तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी हथेली से इसे घुमाइए, ये देखिए इस तरह से। और चाकू की मदद से छोटे छोटे पीस में इसको कट कर लीजिए। एक रोल में 5 से 6 जो वो छोटे छोटे जो हमारे पीस हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए 5-6 तो बन ही जाएंगे।
अब हम इसे जो बाकी वाले पीस हैं इनको साइड रख के एक छोटे से पीस का हम छोटा सा इसमें पेड़ा बना के इस पे बेल लेंगे। चकले के ऊपर हम इसको बेल लेंगे। इस तरह से हमें इसको एक पेड़े के रूप में लेंगे और इसको बेलन के साथ अच्छी तरह से इसको बेल लेंगे। आपकी चॉइस है, आपको बड़ी गुजिया बनानी है कि छोटे साइज़ में गुजिया बनानी है। बड़े साइज़ में बनानी है तो आप अच्छी तरह बड़ा कीजिए। कोई बड़ा सा ले लीजिए, कटोरी बड़ी या गिलास जिसका आगे का फ्रंट का हिस्सा जो बड़ा हो, तो आप उसे इसके ऊपर जोर से दबा के उस तरीके से कट कर लीजिए। अगर आपको छोटी गुजिया बनानी है तो छोटी कटोरी का डिज़ाइन लीजिए और उसको गोल गोल आकार में काट के निकाल लीजिए। अब ये मैदा है तो आप जितना इसको बेलेंगे और जैसे ही इसको दूसरी तरफ रखेंगे तो ये फिर छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसको एक बार में करके ये देखिए गिलास में इसको इस तरह से कट जो है वो कर लेना है। लेकिन जैसे मैंने ये गिलास में किया तो मैंने जब इसको बंद किया तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी लग रही थी, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा छोटी है, तो मैंने कहा इसको 1 मिनट छोड़ती हूँ। पहले मैं इसको चीनी जो थी वो ऐड करना मैं इसमें भूल गई थी, तो मुझे याद आया, तो मैंने कहा पहले चीनी इसमें ऐड करिए। ये देखिए मैंने घर में ग्राइंड की है चीनी, तो मैंने ये चीनी का पाउडर जो है इसमें डाला है 4½ स्पून। बड़ा चम्मच लिया है मैंने और इसमें मैंने 4 से थोड़ा सा ज़्यादा स्पून जो है वो इसमें ऐड किया है। आपकी मर्ज़ी है, आपने चीनी ज़्यादा खानी है तो आप ज़्यादा स्पून डाल लीजिएगा और कम करनी है तो आप 1 आधा स्पून कम कर लीजिएगा। तो अपनी मर्ज़ी, अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी जो है इसमें ऐड कर लीजिएगा। मैंने तो 4½ डाला था, तो चीनी मेरी जो थी वो बिल्कुल अच्छी और बिल्कुल ठीक थी। तो अब आपकी चॉइस है कि आपको कम खाना है तो कम कर लीजिएगा, ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने अपने ये जो पाउडर डाला था चीनी का, पीसी हुई चीनी, ये अच्छी तरह से मैंने पूरी फीलिंग में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। तो अब मैंने फिर से इसको बेला, क्योंकि जो गिलास से मैंने बनाया था वो मुझे बहुत छोटा लग रहा था, क्योंकि जब मैंने उसको देखा तो वो बिल्कुल छोटी सी गुजिया बननी थी, तो मुझे थोड़ी ठीक गुजिया बनानी थी मीडियम साइज़ में। तो मैंने गिलास से फिर ये इसको गोल आकार के गिलास से मैंने इसको कट किया। तो फिर अब मैंने इसको हाथ में ले लिया हथेली में और मैं अब इसमें फीलिंग भर दूँगी। बिल्कुल सेंटर में हम इसके फीलिंग डालेंगे और अपनी उंगली की मदद से चारों तरफ इसके सभी तरफ हम इसके पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद फिर हम इसको बंद कर देंगे। अगर थोड़ा बहुत आपका जो मिश्रण है, जो आपकी फीलिंग है वो बाहर निकलती है तो कोई बात नहीं, वो तो थोड़ी सी तो निकलेगी ही, तो इसलिए आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आप अच्छी तरह से आराम से इसको धीरे धीरे से बंद कीजिए, अच्छी तरह से इसको दबाइए इस तरह से और इस गुजिया को अच्छी तरह से बंद कर लीजिए। अब आती है इसमें डिज़ाइन की बात। सच कहूँ तो मुझे डिज़ाइन बनाना नहीं आता, जो हलवाई हैं वैसा बनाते हैं। तो मैंने कहा अगर मुझे सिर्फ डिज़ाइन बनाना नहीं आता उस वजह से मैं गुजिया ही ना बनाऊँ तो ये गलत बात है। तो गुजिया तो घर पे ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि अब अगर आप बाज़ार जाएंगे तो 1 पर एक जो पीस है वो 35-40 के अराउंड आता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास फॉक तो है, तो फॉक से ना डिज़ाइन डाला जाए। तो ये देखिए फॉक से कितना प्यारा डिज़ाइन बढ़ गया। तो एक डिज़ाइन की वजह से गुजिया ना ट्राई करें ये तो नहीं अच्छी बात, इसलिए मैंने गुजिया बनाई और फॉक के डिज़ाइन से बना ली। ये देखिए मैंने 10 से 12 गुजिया जो बना के थी वो रेडी कर ली थी और कढ़ाई में मैंने तेल गरम रखने के लिए छोड़ दिया था। तेल मेरा गरम हो चुका है। अब मैं एक एक करके इसमें सारी गुजिया जो है वो अपनी डालूँगी। इस टाइम मैंने गैस की फ्लेम जो है वो हाई रखी है। जब आपकी गुजियों के ऊपर जो छोटे छोटे बॉयल आ रहे हैं, ये जब कम हो जाए तो आप अपनी जो गैस है उसको मीडियम कर दीजिए, क्योंकि अगर हम लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे तो ये जो गुजिया है वो बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी, अंदर से भी और बाहर से भी। इसलिए मैंने इस टाइम पे जब ये गुजिया डाली थी तेल में, तब मैंने जो गैस की फ्लेम है वो हाई रखी थी। जैसे ये बुलबुले थोड़े कम हुए और जिस तरह से गुजिया अपनी जो है वो ऊपर आने लग पड़ी, ऐसे अलग अलग होने शुरू हो गई, तो फिर मैंने अपनी जो गैस की फ्लेम थी वो मीडियम कर दी और फिर मैंने लाइट ब्राउन होने तक इनको पकाया। कुछ लोगों को जो गुजिया है वो डार्क ब्राउन पसंद है और कईयों को लाइट ब्राउन। तो मेरे घर वालों को लाइट ब्राउन ही पसंद है, इसलिए मैं फिर लाइट ब्राउन ही बनाती हूँ। तो इस तरह से फिर मैंने गुजिया अपनी जो है वो फ्राई की
और अभी मैंने जो गैस है वो मीडियम फ्लेम में कर दी है। देखिए अब जो सारी गुजिया वो ऊपर आ गई और बुलबुले भी कम हो चुके हैं, इसलिए मैंने जो वो है फ्लेम है वो मीडियम कर दी है। अब मैं इनको पलटा लूँगी, क्योंकि ये हम ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से अच्छी तरह से पकाएंगे। तो मैंने इसको अभी गुजिया को जो है वो ऊपर नीचे पलटा रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, कोई बात नहीं, अगर डिज़ाइन नहीं आता है तो हमने कौन सी बाज़ार में बेचनी है, हमने तो घर ही खानी है। तो ये बहुत अच्छी बनी थी, सिर्फ डिज़ाइन का थोड़ा था कि डिज़ाइन कम दिख रहा था, बट बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसलिए देखिए लाइट ब्राउन हो गई हैं। अब मैं इनको बाहर निकालूंगी इस तरह से। और जब तक ये फ्राई हो रही थी तब तक मैंने अपनी दूसरी जो बाकी जो मेरा आटा बचा था उसकी भी मैंने जो थी वो गुजिया बना ली थी। तो देखिए मैं इनको बाहर निकालूंगी, एक एक करके इनको मैं बाहर निकाल लूँगी और मेरी गुजिया जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। मैंने इसको प्लेट में सर्व कर लिया था। ये देखिए, ये मेरी गुजिया बन के तैयार है और गुजिया बहुत ही करारी और बहुत ही गर्मा गर्म जो थी वो बनी थी। ये देखिए इस तरह से। प्लीज़ आप भी घर में ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।